Hello students, welcome to online classes of Babu Shobharam Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and today we are doing the first paper of BA Part First, that is Physical Geography. भौतिक भूगोल जो कि BA Part First का प्रथम पेपर है, उसको आज हम कर रहे हैं। उसमें हमने तापमान पिछले कुछ दिनों में किया है और उसी कड़ी में हम तापमान का छठा भाग, इस लेक्चर का छठा भाग आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे तापमानों का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर तापमान पूरी तरह से किस प्रकार से हमको मिलता है। आप ये सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती हैं और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से अक्षांश दर अक्षांश ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमानों में कमी आती जाती है। तो एक सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तापमान भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर ध्रुवों की ओर घटते हैं। सबसे अधिकतम तापमान निम्न अक्षांशों में यानी कि कम वैल्यू के अक्षांशों में होता है, जैसे कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। यहाँ पर मिनिमम तापमान हमको मिलते हैं, न्यूनतम तापमान हमको मिलते हैं और अधिकतम तापमान हमको ध्रुवों की ओर जाने पर और अधिकतम तापमान हमको भूमध्य रेखा पर मिलते हैं और मिनिमम तापमान हमको ध्रुवों की ओर मिलते हैं। तो भूमंडल पर तापमान ध्रुवों की ओर घटते जाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, निम्न अक्षांशों में अधिकतम तापमान मिलते हैं और उच्च अक्षांशों में निम्नतम तापमान मिलते हैं। लेकिन तापमानों के सामान्य वितरण में और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्रों का होना, गर्म हवाओं का चलना आदि आदि। तो आज हम ये देखते हैं कि तापमान को किस प्रकार से दर्शाया जाता है पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, तापमान को पृथ्वी की सतह के ऊपर समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें हम आइसोथर्म्स कहते हैं। अब आप इस शब्द का अर्थ समझिए। समताप माने समान ताप, आइसोथर्म्स। समान ताप जिन जिन स्थानों पर है, उन स्थानों को यदि हम जोड़ दें एक रेखा के द्वारा, तो उसको हम समताप रेखा कहते हैं। समताप रेखाएं विश्व के या ग्लोब के ऊपर समान तापमान को दिखाने वाली रेखाएं होती हैं। यदि हम समताप रेखाओं की स्टडी कर लें तो हम बड़े आसानी से ये देख सकते हैं कि विश्व में किस स्थान पर कितना तापमान है। भूमंडल पर ताप के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समताप रेखाएं कल्पित रेखाएं हैं, कोई पृथ्वी पर ये बनी हुई तो है नहीं, ये हमारे द्वारा मैप पर या ग्लोब पर बनाई हुई कल्पित रेखाएं हैं, जो उन स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं जिनका समान ताप हो। इन्हें खींचने के लिए समान थर्मामीटर की सहायता से विभिन्न स्थानों का पहले तो तापमान ज्ञात करते हैं और फिर हम समान तापमान वाले स्थानों को रेखा के द्वारा मिला देते हैं, जिससे कि समताप रेखाएं बन जाती हैं। समताप रेखाएं तापमान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं करती हैं। हमें इसमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान देना आवश्यक है। संसार के मानचित्र पर खींची हुई समताप रेखाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, सामान्यतः समताप रेखाएं, जैसा आपको मालूम ही है कि तापमान उत्तर में जाने की ओर बढ़ते हैं, तो सामान्यतः हमको समताप रेखाएं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई लगभग अक्षांशों के समानांतर खींची हुई पाई जाती हैं। अधिक तापमान की रेखाएं विषुवत रेखा के निकट तथा कम तापमान की रेखाएं ध्रुवों के निकट स्थित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का पूर्व पश्चिम दिशा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जल है और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा थल है। तो थल में धरातल की ऊंचाई नीचाई के कारण समताप रेखाएं थोड़ी सी वक्रीय हो जाती हैं या थोड़ी सी उनका जो समानांतर गुण है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है।
तो हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं कि समताप रेखाएं लगभग समानांतर चलती हैं, क्योंकि वहां जल का विस्तार है, और उत्तरी गोलार्ध में थल का विस्तार होने के कारण ये बिल्कुल समानांतर नहीं चलती और थोड़ी मोड़ी टेढ़ी हो जाती है। गर्म और ठंडी जलधाराओं का भी समताप रेखाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी महाद्वीप के किनारे ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा बह रही है तो वह समताप रेखाओं को गोलाकार या वक्रीकार रूप दे देगी। अधिकतम तापमान की ऊष्मीय विषुवत रेखा से उत्तर में अधिकतम तापमान की तापीय विषुवत रेखा या थर्मल इक्वेटर विषुवत रेखा से उत्तर में मिलता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में थल का क्षेत्र ज्यादा है तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। इसलिए जो एक्चुअल तापीय थर्मल इक्वेटर है, जिसको कि हम ऊष्मीय इक्वेटर भी कहते हैं, ऊष्मीय विषुवत रेखा भी कहते हैं, वो हमको 0 डिग्री से थोड़ी सी उत्तर में मिलती है। ग्रीष्म व शीतकाल के तापमानों के वितरण के लिए जुलाई व जनवरी की समताप रेखाओं का अध्ययन आवश्यक है। हम देखते हैं कि विश्व के मैप्स के ऊपर जो भी समताप रेखाओं का अंकन होता है वो 2 महीनों में होता है। जुलाई में अधिकतम गर्मी होती है और जनवरी में अधिकतम सर्दी होती है। ये मैं उत्तरी गोलार्ध के अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में थल भाग और ज्यादातर महाद्वीपों का भाग स्थित है। इसलिए जुलाई की जो समताप रेखाएं हैं वो गर्मी के मौसम को दर्शाती है, और जनवरी की समताप रेखाएं हैं वो सर्दी के मौसम की समताप रेखाएं होती हैं। अधिकतम तापमान जून की बजाय जुलाई में इसलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं, जुलाई में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान दिसंबर की बजाय जनवरी में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि मैक्सिमम गर्मी जो होती है वो 21 जून के आसपास होती है, और अधिकतम सर्दी जो होती है वो 22 दिसंबर के आसपास होती है। लेकिन उसका तापमान का असर थोड़ा लेट आता है। वो जुलाई और जनवरी में हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की समताप रेखाएं बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टेम्परेचर का क्षैतिज वितरण की टेम्परेचर या तापमान किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है। तो ये हमारे तापमान का छठा भाग था, और इसके अगले भागों के लिए हम अभी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू. That's all in this lecture, and have a nice day.